हमारे अतिथि महोदय मुख्य भवन के द्वार पर पहुंच चुके हैं। उनका तिलकार्चन से स्वागत किया जा रहा है। मुख्य अतिथि महोदय से राठौड़ और अतिथियों ने इस भवन का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन कर दिया है। अब वो जो उद्घाटन पट्टिका है उसका अनावरण कर रहे हैं। सभी निवेदन की कृपया शीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें। जो भीड़ बीच में मैं देख रहा हूँ उन सभी महानुभावों से मेरा प्रबद्ध निवेदन कि वो अपना स्थान। मेरा अगला निवेदन श्रीमान राजूनाथ जी सिद्ध और पूर्व पार्षद श्री भवन लाल जी गोरसिया से निवेदन है कि वो श्रीमान हरलाल जी सारण का माल्यार्पण और सपा श्रीपद से शॉल से उनका स्वागत अभिनंदन करें। हमारे यशस्वी नगर पालिका चेयरमैन श्रीमान राजकंठ जी चौधरी ने स्वागत किया और अब श्रीमान भवलाल जी गोरसिया और रघुनाथ जी स्वागत समारोह करें हरलाल जी सारण का। इसी क्रम में मेरा निवेदन मुरली माली और श्री अजय जी भाटी एडवोकेट पूर्व पार्षद से निवेदन है कि वो माननीय श्री राजकुमार जी रेणुआ पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार का साफा शॉल से माला से स्मृति चिन्ह से उनका स्वागत अभिनंदन करें। राजकुमार जी रेणुआ का और इसी क्रम में मेरा निवेदन श्री रामावतार जी जांगीर पार्षद से मेरा निवेदन है कि वो श्रीमान मधुसूदन जी राजपुरोहित जिला उपाध्यक्ष भाजपा का माला साफा शॉल स्मृति चिन्ह से उनका स्वागत अभिनंदन करें। श्रीमान मधुसूदन जी राजपुरोहित का माल्यार्पण साफा शॉल स्मृति चिन्ह से श्री रामावतार जी जांगीर। पूर्व पार्षद मेरा निवेदन पूर्व पार्षद श्रीमान माल्यार्पण करेंगे श्री प्रसाद जी पांडिया और साथ में बनवारी जी जांगीर का करेंगे अजीत जी गौरी। फायर स्टेशन का निर्माण किया गया। जैसा कि आपको पता है कि इससे पूर्व ये फायर स्टेशन नेहरू पर शोभाचंद जमड़ भवन के पास था। शहर की वृद्धि के साथ साथ पूर्ण सुसज्जित फायर स्टेशन का निर्माण की योजना बनी और आज आप इसको सामने देख रहे हैं। इस फायर स्टेशन पर सहायक अधिकारी के साथ साथ कुल लोकार्पण समारोह में मैं अपना बहुत ही सौभाग्य समझता हूं कि आज इस फायर स्टेशन का हमें जब साहब ने टाइम दिया तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज सरकार के हमारे 2 साल पूर्ण हो रहे हैं और इस कार्यक्रम को सुशोभित करने वाले हमारे सरपरस्त और मैं आज खड़ा हूं। आज जिनकी कृपा से मैं यहाँ खड़ा हूं और ये आज हमने जो कार्य किए उनके देन और मेरे आदरणीय परम आदरणीय हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष और 7 बार सरकार में रहे आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, हमारे प्रत्याशी विधानसभा के रहे और आदरणीय श्री राजकुमार जी रेणुआ जी पूर्व मंत्री महोदय, आदरणीय चूरू जिले में सहजता से तुरंत उपलब्ध हर पद पर होने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक जिले के हरलाल जी, प्रधान प्रतिनिधि
और हमारे जिले के उपाध्यक्ष भाई मधुसूदन जी और रतनगढ़ से पधारे हमारे जिला उपाध्यक्ष भागीरथ सिंह जी, जमीन के दानदाता हमारे चूरू जिले के रीको के आरएम यशपाल सिंह जी और जिनके सहयोग से मुझे जगह उपलब्ध हुई सरदार शहर उद्योग संघ के अध्यक्ष मंत्री जी बनवारी लाल जी, सत्यनारायण जी और व्यापार मंडल के अध्यक्ष भाई शिवरतन जी, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष लालचंद जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सामने विराजमान मेरे सभी साथी पार्षदगण और पधारे सभी भाइयों और हमारी नगर परिषद के आयुक्त जो हमेशा हर काम में हमारे साथ रहते हैं, आदरणीय मगराज जी। मैं राठौर साहब यही बताना चाहूंगा कि 10 दिन हमने ये शपथ ली थी चेयरमैन की। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली भी रहा हूं कि नगर पालिका से मैंने चेयरमैन से सत्र शुरू किया और नगर परिषद भी मेरे सभा में बनी और मुझे सभापति बनने का भी मौका मिला। और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो भी आपकी कृपा से मैं आज इस काम को सफल कर पाया। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आभार। सर यहाँ रीको में लगातार मेरे कार्यकाल में 3 बार फैक्ट्रियों में आग लगी और दमकल का हमारे ताल मैदान से यहाँ पहुंचने में आधा घंटा लग जाता था। और यहाँ हमने व्यापारी वर्ग से बात की और हमने निवेदन किया उद्योग संघ से कि अगर आप मुझे जगह दिलवा दो तो मैं नगर परिषद से एक शानदार फायर स्टेशन बना के देने का मेरा एक सपना है। सर यहाँ सरदार साहब में अपने चूरू जिले में सबसे ज्यादा रीको में फैक्ट्रियां हैं और व्यापार के रूप में सरदार साहब इस रीको में सबसे अग्रणी है। और आगजनी की घटना होना स्वाभाविक है। अब जो हमने बीकानेर रोड में आरएम साहब ने हमें जगह दी, 1000 वर्ग मीटर का प्लॉट कोई छोटा नहीं होता। मैं आभारी हूँ रीको का और सरदार साहब उद्योग संघ का जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के और हमें जगह उपलब्ध करवाई और हमने ये भवन शानदार बना के और यहाँ सरदार शहर की जनता को आज आपके हाथों से समर्पित कर रहे हैं। दूसरी एक उद्योग संघ की बात मैं और करना चाहूंगा। आज जो भी दमकल हमारे पास मौजूद है सर, फायर ब्रिगेड की वो गाड़ियां उद्योग संघ सरदार साहब ने ही समय समय पर नगर परिषद को उपलब्ध करवाई। अब सर क्षेत्रफल भी बढ़ गया और गांवों में भी आगजनी की घटना हो गई होती है, तो हम ये चाहेंगे कि हमें सरकार से 2 साल पूर्ण होने के ऊपर एक नई दमकल के रूप में हमें एक तोहफा आप दिलवाएं, ये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। और दूसरी रीको उद्योग संघ से भी मैं अपील करूंगा कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपने मेरे से वादा किया था कि अगर आप फायर स्टेशन बना के दोगे तो हम उद्योग संघ से आपको एक नई दमकल उपलब्ध करवाएंगे। तो उद्योग संघ के पदाधिकारी भी यहाँ विराजमान है, उनसे भी मैं ये आग्रह करूंगा कि हमारा नगर परिषद आपकी है, शहर अपना है, फैक्ट्री आपकी है, आगजनी कम से कम तो हो। और यह हमने 30,000 लीटर की एक टंकी का निर्माण किया ताकि इमरजेंसी में वो पानी से फुल रहेगी और तुरंत गाड़ियां पहुंच के और आगजनी पे काबू पा सकेगी। ये मैंने प्रयास किए। सर जब हमने कार्यभार संभाला तो एक सपना लेके मैंने कार्यभार संभाला था। मेरे पिताजी भी 2000 से लेके 2005 तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे और उनके कार्यकाल को आज 25 साल बाद भी लोग याद करते हैं। और मैंने यही सोचा कि मैं मेरे पिता के पंचनों पर चल के और इस शहर का स्वरूप बदलने का काम करूंगा और बड़ी इच्छा शक्ति के साथ हम इस काम में जुटे। काफी अवरोधों के बावजूद हमने सरदार शहर का नक्शा बदल के और सरदार शहर की जनता इस बात की गवाह है। एक बार आप हाथ ऊंचा करके कहिए ईमानदारी से अगर सरदार शहर में विकास के काम हुए तो मैंने मेरी समझ में कोई कसर नहीं छोड़ी। और
हमारी है। कार्यकाल पूरा हो सकता है, कार्यकाल पूरा होने के बाद इच्छा शक्ति कम नहीं हो सकती। हमारे नेता हमारे सर पे सरपरस्त है, राज हमारा रहेगा, चाहे प्रशासक लगे चाहे कुछ भी लगे। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव तक कंधे से कंधा मिला के सरदार सर का विकास का काम हम सभी साथी मिलकर करेंगे। आज सर बड़ी मुश्किल से मुझे मौका मिला है, आपने मुझे लास्ट में समय दिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा सरदार सर की जनता के सामने ये बताना चाहूंगा कि हमने एक सरदार सर में सर पानी की इतनी भयंकर समस्या थी कि 6 दिन तक बरसात का पानी मार्केट से नहीं निकलता था, और हमने सबसे पहले वो काम हाथ में लिया और रात और दिन काम करके नाले ऊंचे उठा के, और आज 5वां साल है सर, 12 घंटे से ज्यादा कभी बाजार में हमने बरसात का पानी नहीं रुकने दिया। ये जनता इस बात की गवाह। दूसरा काम हमने कच्चा बस स्टैंड का हाथ में लिया, जिसको आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की, और वहां महिला इतना 100 फुट का कीचड़ रहता था, और बस में कीचड़ में पैर भरकर महिलाएं बस में चलती थी। एक चुरू जिले में सबसे शानदार स्टैंड हमने सबके सहयोग लेके, ना कि कोई आंदोलन ना कोई प्रदर्शन, सबका हमने ध्यान रखते हुए ऐसा भव्य स्टैंड बना के सरदार सर की जनता को सौंपा। इसके साथ बीकानेर बस स्टैंड, उसमें भी वो मेरे पिता के टाइम में बना था, लेकिन वो सड़कें ऊंची आने के कारण वहां पानी भरा रहता था। वो भी इस बात का गवाह है कि हमने उसको भी नया रूप दिया, और आज वहां कोई कीचड़ और पानी नहीं। आज सर जिस सड़क का अपन उद्घाटन आप करके आए, उसमें सब लोग आते थे तो बरसात का पानी 2 फुट इस रोड पे भरा रहता था। बहादुर सिंह कॉलोनी के पास खुद आदरणीय विनोद जी ने भी देखा, और हमने इसको सुधार के जो ये आदर्श सड़क बना के, और आज आपने उसका उद्घाटन किया, मैं बहुत अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूं। अब सर्वप्रथम हमने शुरुआत की शहर के मुख्य मार्गों को चौड़ा करने की। उसमें लोहारागाड़ा रोड से गिरवाई चौक पहला काम हमने किया, जिसको आज तक किसी ने हाथ में नहीं लिया। दूसरा काम सर सब्जी मंडी का था। सब्जी मंडी में एक पैदल यात्री निकल नहीं सकता था। अगर कोई आदमी बीमार हो जाए तो दमकल भी उसको, फायर ब्रिगेड भी वहां निकल नहीं सकती थी। हमने उस बाजार को भी सबके सहयोग से चौड़ा किया, और भाई शिवचंद तीसरा भी यहाँ बैठे हैं अध्यक्ष, इनका भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि अपने आप नगर परिषद ने जो सुदृढ़ीकरण किया, वो सड़कें लोगों ने तोड़ के हमें भव्य मार्ग बनाने दिया। हम सर शहर में हमने कुल 4 पब्लिक पार्कों का निर्माण किया, और एक पार्क का तो आप अवलोकन करिए, नेहरू पार्क एक ऐसा ताल में है जहाँ 1500-2000 आदमी सुबह घूमने जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर भी हमने एक पार्क बनाया, लेकिन कुछ कारणों से उसमें स्टे आ गया, और जहां जहां बाजार में पानी इकट्ठा होता था वहां सर हमने 8 ट्यूबवेल 100 का कुआ अभी हाल ही में बना के और जनता में बना के दिया है, और 35 से ज्यादा हमने कब्रिस्तान, मुक्तिधाम और शहर के मुख्य चौराहों पे हाईमास्ट लाइटें लगा दी, शहर को एक सौगात दी है। इसके साथ ही अशोक स्तंभ से बस स्टैंड अम्बेडकर, यहाँ तक हमने नई सड़कें बनाई, और सर एक अभी हमने जो आपसे काम किया आशीर्वाद से, बहुत दिनों से SC/ST की मांग चल रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति सरदार सर में लगनी चाहिए, और भाई सरवण जी चिरानिया ने प्रयास किया, और हम सब ने मिलके, आपने भी हमें टाइम दिया था, लेकिन उस दिन शायद आप नहीं आ सके, लेकिन हमें आशीर्वाद आपका मिल गया गृह लक्ष्मी जी के रूप में। उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। उन्होंने हमारा अम्बेडकर साहब की मूर्ति का अनावरण किया, और हमने एक शहर में नवाचार किया, और ये भी मैं बैठे उनको आश्वस्त कर दूं कि बचे हुए समय में इन दिन समाज के हमारे पास आवेदन आए, जो जो स्थान तय होते जाएंगे, निश्चित रूप से हम सभी महापुरुषों की 2-4 और मूर्तियां लगाने का कार्यकाल में प्रयास करेंगे। चोरों जिले में सर कचरा निस्तारण सबसे बड़ी समस्या है।
और हमने सबसे पहले कच्चा निस्तारण किया आपकी कृपा से। एक मशीन लाके सरदार सर में कचरा निस्तारण करने के लिए हमने चालू किए, जो लगातार वो कचरे की सफाई करके अलग अलग कचरा करके उस कचरे का खत्म कर रही है। और तिरंगा स्टेडियम, चंदन खेड़ा स्टेडियम, इन 3-4 जगहों पे हमने ओपन जिम लगा के लोगों को व्यायाम करने के लिए भी दी। और आपके आशीर्वाद से एक तिरंगे का आपने उद्घाटन किया, एक ने आदरणीय रेणवाजी में किया, 2 राष्ट्रीय ध्वजों का भी हमने सरदार सर में एक सौगात दी। अब सर, काम जनता के सामने हमने पूरे तन मन और धन से, मेरी ऊर्जा के अनुसार मैंने लगातार काम किए और आपने आशीर्वाद और जो दिया सबने, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब हमारा जो मुख्य काम बचा है सर, एक मार्ग हमारा जो सपना शुरू में था वो भी अधूरा है। सोमनाथ मंदिर से लेके और राम मंदिर होते हुए मीना कुआं तक का एक मुख्य रास्ता है, जिसमें 9 मंदिर भगवान के पड़ते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने वादा किया था, आदरणीय एमएलए साहब हरलाल जी आए थे, उस दिन कुछ लोग धरने पर बैठे थे और उसी दिन आपने आदेश किया और उस मार्ग के टेंडर हमने कर दिए और परसों सुबह से उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। और एक शहर में एक भव्य मार्ग बना के फिर आपको उद्घाटन के लिए बुलाने का मेरा सपना है, जो शायद भगवान पूरा करेगा। और एक मार्ग सर, मेघ हाईवे मानगढ़ से जब आते हैं तो अंजुमन स्कूल तक का एक मार्ग है, वो भी हमारा बाकी है, उसकी भी हम निविदाएं कर रहे हैं। और सब्जी मंडी में हमने सभी को पता है, भाई अजीज भी बैठे हैं, इनके घर के आगे तक हमने रास्ता चौड़ा कर दिया, लेकिन इनके घर से लेकर कैसन गेस्ट हाउस तक की हमारी जो बकाया काम है वो भी हम शीघ्र पूरा करेंगे। और राम मंदिर वाले रोड में मैं सभी से अपील करूंगा कि आप हमारा सहयोग करें, विकास के काम में अवरोध न बने। और अब कार्यकाल का मेरा प्रधान जी ने अभी जो गांव में विकास के कार्य किए जनता ने देखे, और आज मैं सौभाग्यशाली हूं कभी प्रधान जी भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं और हम दोनों ने मिलके, मैंने शहर के काम संभाला और इन्होंने देहात का संभाला, तो देहात में भी काम अच्छे हुए और शहर में जो काम हुए वो सरदार शहर काम बोलते हैं, जनता भी बोलती है। इसलिए ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं, काम करेंगे। और सर ये भी मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि मिलके चुनाव लड़ेंगे, चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव हम विकास का मुद्दा लेके चुनाव में शहर में जाएंगे